हेलो दोस्तों। तो देखते हैं आज का कैसा मार्केट होता है और ट्रेड के लिए देखते हैं सारी चीज़ें सही होती हैं या नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने मार्क लाइन कर रखी हैं, कुछ स्टॉप लॉस मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं कि कैसे स्टॉप लॉस होंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या टारगेट्स होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो अपसाइड के मूव्स बन जाएंगे। तब तक शांति से देखते हैं, बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है वो देखेंगे। ये कोई भी प्रकार से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी को बाय और सेल की सलाह नहीं देता हूँ। जो भी डिसीजन है आपका खुद का रहेगा, आपको खुद लेना है। ये एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखते हैं, मार्केट काफ़ी स्लो है आज, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतना स्लो मतलब थोड़ा डेंजरस लगता है जब ऐसे स्लो होता है। तो ऐसे स्लो मार्केट में चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं। तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ वैसी हो। और इसके अलावा कुछ है नहीं कि मैं अलग से कुछ बोल दूँ। मैं खाली वेट करूँगा ये चीज़ के क्लियर होने का, ये चीज़ क्लियर होगी या नहीं होगी उसका। ऐसे जगहों पे मार्केट स्टॉप लॉस बहुत खाने की कोशिश करता है और स्टॉप लॉस खाता भी है। अगर स्टॉप लॉस छोटे रखे हों या सारी चीज़ें, तो मार्केट ट्राई ज़रूर करता है कि वो स्टॉप लॉस तक पहुँचे, स्टॉप लॉस को काट दे। अब देखना ये है कि क्या ये चीज़ वैसी हो रही है जैसा मार्केट में अभी दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है कि ये चीज़ वैसी चले, और कुछ नहीं। मार्केट स्लो है, बहुत ही ज़्यादा।
देखना है कि ये चीज़ वहाँ जाती है या नहीं जाती है। तो जिस हिसाब से ये चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसा मार्केट बहुत डेंजरस होता है। सो इंतज़ार करना ही बेस्ट होगा। अब अगर देखते हैं कि ये कितने ऊपर तक जाता है, क्या चीज़ ये बनाता है। वेल इसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट जब स्लो होता है तब थोड़ा डर होता है। जब मार्केट स्लो होता है तो बहुत डर रहता है, मतलब कि ये एक्चुअल में ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा। बट जब स्लो होता है तो एक बात ये भी है कि वो स्लो 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 आगे बढ़ता है। बट स्लो स्लो जब आगे बढ़ता है तो उसी में एक डेंजरस ये होता है कि सडन फॉल होता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स ऊपर लग जाते हैं। जब मार्केट स्लो चलता है तो बहुत सारे ऑर्डर्स ऊपर लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, हो सकता है जैसे अभी यहाँ पे स्लो चल रहा है तो कोई लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा दें 650 पे, या फिर हो सकता है यहाँ 600 700 के आसपास ऑर्डर लगा दें, जिससे मार्केट यहाँ तक जाए और फिर सडनली यहाँ पे गिर जाए। तो वो एक डेंजरस चीज़ होती है। तो उसी चीज़ के लिए ही थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होता है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना होता है, ताकि नुकसान बड़ा ना हो। नुकसान हो तो नुकसान बड़ा ना हो। और स्टॉप लॉस बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड करने ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे बस इंतज़ार ही किया जा सकता है कि चीज़ आपके हिसाब से हो, क्या कंडीशंस मैच हो रही है, क्या सच में ये चीज़ वही है जैसा आप सोच रहे हैं। सारे डिपेंड करता है। और देखा जाए एक टाइप से तो मार्केट है, ठीक है, बट स्लो है। जब स्लो होता है मार्केट वो डेंजरस हो जाता है। स्लो मार्केट हमेशा डेंजरस होता है। इतना स्लो लग रहा है।
चीज़ें स्लो हैं। बट एक चीज़ देखा जाए तो मार्केट अपने फ्लो में ही है। स्लो चल रहा है लेकिन उसका जो फ्लो है उसी में चल रहा है, धीमे 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 वो आगे बढ़ रहा है। यही होता है मार्केट कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ें दे रहा है, सब। तो हम बस वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं है। एक ही चीज़ होती है और हमारी साइकोलॉजी भी इसी चीज़ से इम्प्रूव होती है। जब हम इंतज़ार करते हैं, जब हम एक चीज़ को ठान लेते हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, बस जब ये चीज़ हम ठान लेते हैं मन में तो हम उसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करते हैं और उसी हिसाब से हमारी चीज़ें चलती हैं। हमें हमेशा एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रेड ली है तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से एंट्री को फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से एग्जिट को फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से रिस्क को फॉलो करना है, जो रिस्क लिया हुआ है उसको फॉलो करना है। बस जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आता है। हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जब भी हम प्रोसेस फॉलो करेंगे हमारी चीज़ हमें मिल जाएगी। तो प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस से ही चीज़ें बनती हैं प्रॉपर। अगर प्रोसेस सही ना हो तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए प्रोसेस को ध्यान दें। प्रोसेस ही मेन पॉइंट है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो प्रोसेस है कि हम कितना बेहतर उस चीज़ को कर रहे हैं। सवाल बहुत तगड़ा है। मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा वो सब मार्केट के ऊपर है। हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कोई भी चीज़ का कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और हम सिर्फ स्टॉप लॉस को ही ड्रिल कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को ही हम फॉरवर्ड करते जा सकते हैं जैसे जैसे मार्केट बढ़े। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता।
मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो मार्केट डेंजरस लगता है। मार्केट स्लो और चीज़ें नॉर्मल। पर यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती है तो हमेशा लाइव ट्रेड करके नहीं पता किया जा सकता है क्या होगा क्या नहीं। आप इसके पीछे प्रैक्टिस भी कर सकते हो बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप पेपर ट्रेड के थ्रू। आप मेरे पेपर ट्रेड वाली गोल्ड की वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैं जो भी बैक टेस्ट करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे देखिए, आपको उसमें बहुत क्लियरली आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें सही है। तो उसमें भी आपको एक बेहतर व्यू पॉइंट मिलेगा देखने का, चीज़ों को जानने का। स्लो मार्केट बहुत डेंजरस होता है। अभी मैं ये दूसरा चार्ट इसलिए ओपन कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी टाइम फ्रेम रखूँगा ताकि मेरे इमोशन कंट्रोल में रहे। यहाँ पे इमोशन थोड़े से ट्रिगर हो रहे हैं बार बार, जो कि मुझे पता चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया हुआ है ताकि थोड़े मेरे इमोशन कंट्रोल में रहे। तो मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लिया हुआ है ताकि मेरे इमोशन कंट्रोल में रहे। इससे क्या होगा कि मैं वहाँ पे भी देखता रहूँगा तो पता चलते रहेगा कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो थोड़ा मेंटल मेरा पीस बना रहेगा, मेरी साइकोलॉजी बनी रहेगी। ये वो चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा राहत मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए जब ट्रेड लगती है, चीज़ें होती हैं, तो उसमें ऐसी सारी चीज़ें होती ही हैं। हाँ, सिर्फ मैं एक ही चीज़ इस पर बोलूँगा कि आप लोग कभी भी प्रॉफिट और लॉस ना देखें।
क्योंकि प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तभी ये चीज़ें होती है, मन में डाउट होते हैं, गड़बड़ होती है, सब चीज़ें। ट्रेड को अपना काम करने दें। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को किया है, ताकि एक फॉलो थ्रू चलता रहे, मुझे पता चले कि हाँ मेरी चीज़ें सही है, सब कुछ सही है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये होता ही है, हर ट्रेडर के साथ होता है, कोई बताए ना बताए पर जो सच है वो है। इसलिए ध्यान रखें, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर स्थिति में जाएंगे, उतनी बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे। सो हमेशा मन में यही होना चाहिए कि हाँ हम कुछ बड़ा कर रहे हैं या बेहतर करने वाले हैं। तो बस इंतज़ार है। बस अभी एक चीज़ है कि ऑर्डर्स ऊपर ना लगे हों। जैसे समझिए अभी यहाँ पे ये 635 पे चल रहा है, 650, अगर 650 क्रॉस करता है तो मेरे ये टारगेट के चांसेस बनते हैं यहाँ तक, तो ये टारगेट के चांसेस बनते हैं जब 650 क्रॉस करता है। तो इंतज़ार करेंगे कि ऐसा हो। देखते हैं अभी ये 650 क्रॉस करता है या नहीं करता है। ये भी एक लेवल है, 650 का लेवल भी एक पॉइंट है कि अगर ये 650 का लेवल तोड़ता है तो और ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर ये 650 का लेवल नहीं तोड़ता है और वहाँ से रिटर्न होता है तो वो भी एक चांस है कि हमें देखना यही है क्या ये 650 तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। मार्केट स्लो है, ठीक है, मार्केट स्लो, मार्केट में डर लगता है,
क्यों? क्योंकि उसमें सडन फॉल के चांसेस भी होते हैं। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को कैरी करें, क्योंकि स्टॉप लॉस सडन फॉल से बचाता है, बड़े नुकसान होने से बचाता है। ये देखिए, वही हुआ मतलब जो एक चीज़ मैं बोल रहा था, अगर ऐसा ही स्लो है और वापस अप जाता है तो ये एक अच्छे चांसेस है। बस ऐसे स्लो में रेड कैंडल्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल्स जब आती हैं ऐसे स्लो मार्केट में तब भरोसा नहीं रहता है। इसलिए इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में एक ही चीज़ हो सकती है, इंतज़ार करना। हम स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं बस, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को फॉलो करें और चीज़ों को धीमे धीमे आगे बढ़ने दें। ऐसे मार्केट में एक चीज़ होती है, जब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो एक ही रेड कैंडल आई है और फिर वो स्लो है तो हो सकता है वो वापस चला जाए, पर ये चीज़ें फिर गड़बड़ करती हैं। इसलिए स्लो मार्केट में ये चीज़ें थोड़ी सी लगती रहती हैं। अदरवाइज़ मार्केट फाइन, चीज़ें सही चल रही हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। बस खाली थोड़ा सा लगता है उन चीज़ों को लेके जब मार्केट स्लो हो, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता। अब इंतज़ार करते हैं क्या चीज़ होगी या नहीं। अभी यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम कि इसने एक यहाँ, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस बना लिया, ये देखिए। अब यहाँ से मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है तो चांसेस बनते हैं, नहीं तो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है। बस एक ही चीज़ हमारे हाथ में होती है, वो है स्टॉप लॉस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, गड़बड़ है। उस गड़बड़ को संभालें, उससे बचें। स्लो मार्केट हमेशा डेंजरस ही लगता है।
वेल अगर देखा जाए तो इतना कोई टेंशन नहीं है, दोनों जगह से मैंने चेक कर लिया है। बट फिर भी स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है। स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस होगा तो चीज़ें धीमे धीमे सही हो जाएंगी। भले आप कितने भी नुकसान में हो, भले आप कितने भी कोई चीज़ों में क्यों ना हो, स्टॉप लॉस हमेशा आपको बचाएगा। अब मैं इंतज़ार ही करूँगा और कुछ नहीं। ये देखिए, स्लो मार्केट में यही एक थोड़ा सा टेंशन भी रहता है। और कि देखिए, जैसे आप एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे है ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। धीमे धीमे अगर ऐसे ही स्लो रहा तो वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। साइकोलॉजी को वो क्या करती है, थोड़ा डिस्टर्ब करती है। स्लो मार्केट बहुत डिस्टर्ब करता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए पड़ता है फिर, क्योंकि जब स्लो मार्केट हो तो आप कोई भी मूव नहीं ले सकते। आपको बहुत समझदारी से, होशियारी से काम लेना होता है। बहुत अपने आप को शांत करके बैठा के रखना पड़ता है उस जगह पे कि नहीं, ये चीज़ सही है, आपने जो किया वो सही है। क्योंकि तब स्लो मार्केट में मन में इतने डाउट क्रिएट होते हैं खुद के लिए, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं।
स्लो मार्केट में ही असली पेशेंस, क्या बोलते हैं, पेशेंस का पता चलता है। ये डिसिप्लिन का टेस्ट होता है स्लो मार्केट। आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप कितने मजबूत हैं आपके साइकोलॉजी से, सारी चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो स्लो मार्केट में ही होता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, हल्की सी चीज़ें नोटिस करने वाली मैं आपको बताता हूँ, टाइम फ्रेम छोटा करके। जैसे ये देखिए, ये चीज़ सी, यहाँ पे स्लो मार्केट है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, कैसे हल्का सा मार्केट नीचे आया, हल्का सा बिल्कुल। अब यहाँ से ये चीज़ को ये तोड़ता है, अब समझिए ये यहाँ से इसको तोड़ता है, क्रैक करता है और यहाँ पे स्टे करता है, तो उसके बाद चांसेस हैं, बाकी नहीं। तो अभी ये यहाँ से हल्का हल्का सा मार्केट कोशिश कर रहा है वापस नीचे जाने की, यहाँ से ये देखिए, ये और ये कोशिश कर रहा है। तो ये स्लो मार्केट में क्या होती है, इस चीज़ के पीछे बात कर रहा हूँ कि जब ऐसा स्लो मार्केट होता है ना, तब मार्केट अगर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो मन में इतने डाउट क्रिएट कर देगा, इतने डाउट क्रिएट कर देगा कि साइकोलॉजी पूरी हिल जाएगी, पूरी तरह से हिल जाएगी और आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे। और ये फिर कभी आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे, कुछ भी ट्रेड ले लोगे, फिर ये चीज़ होती है। तो इसीलिए स्लो मार्केट में थोड़ा डर भी रहता है और सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है डिसिप्लिन का, स्लो मार्केट में ही होता है और कोई सा मार्केट में नहीं। बड़े मार्केट में जिसमें मूव होता है, सारी चीज़ें होती है, वो आपको फटाफट प्रॉफिट दे देंगे, वो आपको फटाफट लॉस दे देंगे, ये चीज़ें आपको हो जाएगी। बट असली टेस्ट जो होता है वो स्लो मार्केट में होता है। स्लो मार्केट ही आपको एक ट्रेडर बनाता है, रियल ट्रेडर, कि आप एक्चुअल में कैसे ट्रेडर हो। ओके, चलिए, तो अभी मैंने ये चीज़ यहाँ ऐसे ही रखी हुई थी, मतलब ये, अब मैं टाइम फ्रेम बराबर कर देता हूँ। ये सिर्फ मैंने एक चीज़ ऐसी करी थी, ये देखिए मार्केट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट कैसे स्लो स्लो स्लो, फिर ये देखिए, ये एक चीज़ होती है, जब मार्केट स्लो होता है तभी ये चीज़ों का टेस्ट होता है असली, सभी ट्रेडर्स का टेस्ट होता है, क्या वो चीज़ के लिए है या नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे ये चीज़ करता है, देन उसके बाद चेक करेंगे क्या चीज़ और बेहतर हो सकती है। यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, शांत रहना और शांति से बैठना, बस और कुछ नहीं। आप शांत रहेंगे, शांति से बैठेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा चलिए, अभी एक चीज़ है, मेरा 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, ऑलमोस्ट 42 के आसपास मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा और सेकंड रिकॉर्डिंग मैं करूँगा। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है, मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग जब भी मैं करता हूँ वो प्रॉपर होती नहीं है, शायद ऐप में जो सब्सक्रिप्शन हो उसकी वजह से। फ़िलहाल तो मैं सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूँ तो मैं फ्री यूज़ करता हूँ, मैं कोई पेड वाला नहीं करता, तो जो भी आता है, जो रिकॉर्ड होता है वो यही है। इसके बाद देखते हैं, अगर बनेगा इसके बाद चलेगा तो चीज़ें ठीक है, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। वैसे भी ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है,
कि हाँ अब यहाँ से अगर ये जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस बैठेंगे शांति से इंतज़ार करेंगे और कुछ नहीं। और जब ये वीडियो का लेंथ ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगी, तो मैं अपलोड कर दूँगा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने किया क्या था। मार्केट के पीछे मैंने एंट्री कब ली थी, क्यों ली थी, क्या चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ। मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ एंट्री ली थी। जब मैंने यहाँ एंट्री ली थी तो मार्केट मेरा ये स्टॉप लॉस दिया, यहाँ मैंने एक स्टॉप लॉस खाया था यहाँ पे ही, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा था। एंड फिर अगेन मार्केट वापस अप होने लगा था तो मैंने अगेन वापस सेम ट्रेड ली थी, कोई चेंजेस नहीं किए थे स्टॉप लॉस के साथ में। तब मेरा लॉस छोटा सा हुआ था और मेरे प्रॉफिट कैरी हो गए थे, तो मेरा प्रॉफिट वहाँ पे छोटा प्रॉफिट हुआ और बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, छोटा प्रॉफिट हुआ है। और मार्केट स्लो था तो उस वजह से मैंने बुक भी कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देखिए मेरा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है और मैंने चीज़ों को छोड़ दिया है। चलो तो आज की मेरी ट्रेड ख़त्म हुई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में। थैंक यू।